ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नित्यानन्द अहं नौमि सर्वानन्दकरं प्ररं हरिनाम प्रदं देव अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome sincerely all of you for our special Janmashtami Katha. हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ आज की विशेष जन्माष्टमी कथा में। I am feeling so happy and excited that again Janmashtami is coming. मैं बहुत आनंदित हूँ और उत्साहित हूँ कि फिर से जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है। I welcome each one of you personally to our Janmashtami festival in ISKCON New Town. मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस साल की जन्माष्टमी उत्सव में हमारे मंदिर ISKCON न्यू टाउन में। Myself and Vrindavan Chari Prabhu, we were thinking to have a very beautiful darshan for all of your pleasure. तो मैं और वृंदावन चारी प्रभु जी हम विचार कर रहे थे कि किस तरह बहुत ही सुंदर मनोरम दर्शन इस बार का भगवान का हम व्यवस्थित कर सके आप सभी के आनंद के लिए। This class is not to reveal that because it is a secret. इस कक्षा में उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी क्योंकि वह एक गुह्यतम सीक्रेट है। You will have to come to the Janmashtami to experience the fun. तो आपको व्यक्तिगत रूप से आना होगा जन्माष्टमी उत्सव में वो उस आनंद का लाभ उठाने के लिए। So in next 4 classes about Janmashtami, what we will be doing, we will be discussing some very, very special qualities of Krishna. तो अगली कुछ कक्षाओं में 3-4 कक्षाओं में जन्माष्टमी तक हम चर्चा करेंगे भगवान की कुछ दिव्य विशेष गुणों पे। Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu explains that Krishna possesses 64 qualities. भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ये व्याख्या करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 64 विशेष गुण हैं। Out of the 64 special qualities, all these qualities are very special, but every living entity in pure state can exhibit 50 of these qualities. तो वो
व्याख्या करते हैं कि ये सभी जो 64 गुण हैं भगवान के बहुत विशेष है, परंतु एक जो जीव है वह सबसे उत्तम शुद्ध अवस्था में अधिक से अधिक 50 भगवान के जो गुण हैं वो छोटी मात्रा में व्यक्त कर सकता है. And then 5 more qualities are possessed only by Lord Shiva, who is special than the Jiva. और इस 50 गुणों के बाद जो अधिक और 5 गुण हैं वो केवल भगवान शिव जो हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि वो जीवों से भिन्न हैं. And 5 more qualities, that is total of 60 qualities, are exhibited only by Lord Narayan in Vaikuntha. तो इन 55 गुणों के बाद अधिक और 5 गुण जो हैं, टोटल 60 गुण, ये केवल भगवान नारायण में पाए जाते हैं जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं. So the Jivatma can have maximum 50 qualities of Krishna. तो जीवात्मा जो है वह सर्वोपरि होकर भी केवल 50 गुण ही उसमें अधिकतम हो सकते हैं. Lord Shiva can possess 55 qualities. शिव जी में 55 गुणों की हम देख सकते हैं. And Lord Narayan in Vaikuntha exhibits 60 qualities of Krishna. तो भगवान नारायण जो वैकुंठ में निवास करते हैं वो भगवान कृष्ण के अधिकतम 60 गुण वो अपने में व्यक्त कर सकते हैं. Rupa Goswami says that Sri Krishna, Brajendra Nandan, specifically, extraordinarily possess 4 special qualities. रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो हैं, जो भगवान परम पुरुषोत्तम हैं, जो स्पेशल आखिरी के 4 गुण हैं वो केवल एकमात्र उनमें ही पाए जाते हैं. These special qualities, these 4 qualities, cannot be possessed by anyone else in the entire creation. और ये जो 4 विशेष गुण हैं इस पूरे सृष्टि में किसी और में नहीं पाए जा सकते हैं. Rupa Goswami says, Leela premna priyadhikam madhuryam venu rupayo. Leela premna. The special quality, the first special quality of Krishna is that Krishna performs extraordinarily special leelas, which are very, very intimate, which Narayan, Lord Shiva, or none of the Jivatma can perform. तो सर्वप्रथम रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जो सबसे पहले जो गुण है भगवान कृष्ण की, जो सर्वोपरि सबसे विशेष है वो है भगवान की लीला माधुरी. भगवान इस तरह की विशेष लीलाएं करते हैं, इतनी अंतरंग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, जो और कहीं ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति उस तरह की लीलाएं प्रस्तुत नहीं कर सकता है. We cannot expect to put our hand over the shoulder of Lord Ram, but Krishna is so special, he's so intimate, and his pastimes are very, very special. And the second quality that is mentioned by Rupa Goswami is Priyadhikyam. His devotees are extremely special because they have a special love that is not exhibited by any of the devotees of any other Lord. तो जिस तरह हम नहीं ऐसे कभी देखेंगे कि भगवान राम जो है या उनके कंधे में कोई हाथ रख के खड़ा है या वो किसी के कंधे में हाथ रख के खड़े हैं, पर इस तरह की विशेष लीलाएं श्री कृष्ण पर पाई जाती हैं. और दूसरी जो गुण है, विशेष गुण जो केवल श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, वो है कि कृष्ण के जो भक्त हैं वो अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है और जो रिश्ता है वो और किसी भी भक्त का किसी भी भगवान के अवतार के प्रति नहीं पाया जाता. Lakshmi doesn't possess the same relationship with Narayan as the gopis have with Krishna. माता लक्ष्मी का जो भगवान नारायण के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, वह उतना गुह्य और अंतरंग नहीं है जितना कृष्ण का गोपियों के साथ है. And that is why the second special most quality of Krishna is that Krishna deals in a most extreme, intimate way with his devotees. Priyadhikyam. तो
दूसरी जो भगवान की विशेष गुण है वो ये है कि भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनके जो संबंध है उनके भक्त के साथ, वो बहुत ही अंतरंग, बहुत ही घनिष्ठ हैं। Madhuryam Venu, the third quality is Krishna's flute is mesmerizing, and it's only Krishna who plays a flute. तीसरा जो विशेष गुण है भगवान का वो है भगवान की वेणु माधुरी, कि जब भगवान जो बांसुरी बजाते हैं वो इतना विशेष है कि भगवान ही उस तरफ केवल बांसुरी बजा सकते हैं। And the fourth one is Rupayo. Krishna's beauty is unparalleled, and Krishna's beauty is incomparable with anyone. और जो चौथा विशेष है वो भगवान की सुंदरता के बारे में, उनकी रूप माधुरी के बारे में बताते हैं कि किस तरह भगवान का जो रूप है, सुंदरता है, वह अतुलनीय है इस पूरे सृष्टि में। So in the next 4 classes before Janmashtami, we will specifically focus on one special quality of Krishna. तो अगली कुछ कक्षाओं में जन्माष्टमी तक हम इस भगवान के एक गुण के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। And today we will be focusing on Krishna's beauty. और आज हम भगवान की सुंदरता, उनके रूप के ऊपर चर्चा करेंगे। Those who think they are beautiful and those who are convinced they are beautiful, all their beauty are just tiny insignificant spark compared to Krishna's beauty. जो लोग सोचते हैं कि वह सुंदर हैं और जो इस बारे में जिन्हें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि वो सुंदर हैं, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनका रूप, उनकी सुंदरता भगवान की सुंदरता की एक छोटी चिंगारी भी नहीं है। Krishna is so beautiful that just by meditating on Krishna's beauty, entire Vrindavan Dham feels sustained of all life. तो भगवान का सौंदर्य इतना सर्वोपरि है, भगवान इतने सुंदर हैं कि केवल भगवान के सौंदर्य के ऊपर ध्यान कर कर पूरा वृंदावन जो है अपने जीवन को, अपने प्राणों को चला रहा है। Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami says that in Vrindavan Dham, devotees forget everything just by taking darshan of Krishna, because just the darshan of Krishna is so fulfilling and satisfying. रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वृंदावन धाम ऐसा है जहाँ भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही वृंदावन में सबका हृदय पूरी तरह तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। We read in Srimad Bhagavatam that Dhruva Maharaj performed tapasya. हम भागवत में यह व्याख्या सुनते हैं कि किस तरह ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। And when Dhruva Maharaj performed tapasya, he didn't perform tapasya of Ekadasi, fasting from grains. तो जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी तो उन्होंने कुछ ऐसे हमारी तरह साधारण तपस्या नहीं की थी कि अन्न से उन्होंने व्रत कर लिया था। Today Bihari Govind Prabhu had come to the temple and was asking what is there in the menu of prasadam, lunch prasadam in temple. आज बिहारी गोविंद प्रभु जी मंदिर आए थे और वो यह पूछताछ कर रहे थे कि आज लंच प्रसादम में, एकादशी में क्या मेनू है भगवान। I said Ekadasi is the Mahafeast in temple. तो मैंने उनसे कहा कि एकादशी में ही तो सबसे बड़ा फीस्ट हमारे मंदिर में बनता है। Karan Prabhu, he will take lunch all the days in the home, but on Ekadasi he will take prasadam in the temple. तो हमारे करण प्रभु हैं, वो हर दिन घर पे ही प्रसाद ग्रहण करते हैं लंच में, परंतु एकादशी के दिन उनका विशेष ध्यान मंदिर में ही प्रसाद लेने Means की। Vishnu Priya Mataji is failed from the Ekadasi prasadam in temple. और इसका मतलब ये है कि विष्णु प्रिय माता जी मंदिर में जो एकादशी प्रसाद बन रहा है उसके सामने वो उनका भी कुकिंग फेल है। This is the nature of our fasting.
तो ये है हम जो व्रत करते हैं उसका स्वभाव। But Dhruva Maharaj did such intense fasting that he was sustaining by air in the last month, and after last month he didn't even took air because he considered taking air as sense gratification. तो ध्रुव महाराज इस तरह का घोर तपस्या कर रहे थे कि अपने तपस्या के अंतिम चरण में वो केवल श्वास ले रहे थे, और उसके बाद तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये श्वास लेना भी इंद्र तृप्ति है। If this becomes the standard of fasting in ISKCON, I don't think anyone will remain in ISKCON. इस तरह का अगर मापदंड बना दिया जाए हमारे ISKCON में भी कि इस तरह का व्रत करना है, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद ISKCON में कोई भी दिखाई देगा। And Dhruva Maharaj got the darshan of Vishnu, Narayan. और इस तपस्या के बाद ध्रुव महाराज को भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। And Dhruva Maharaj, when he got the darshan of Vishnu, he forgot all his hunger, all his senses, which were starving for 6 months, got completely satisfied and fulfilling just by the darshan of Vishnu, Narayan. और जैसे ही ध्रुव महाराज ने भगवान नारायण के दर्शन किए, तो उनकी जो इंद्रियां थी, जो इतने दिनों से व्रत में थी, इतनी भूख प्यास उन्हें थी, वो सब कुछ गायब हो गया, और उनका हृदय और मन और उनकी इंद्रियां पूरी तरह तृप्त हो गई केवल भगवान नारायण के दर्शन मात्र से। And that Narayan, Vishnu, who satisfied the hunger, the senses of Dhruva, who was fasting for 6 months, he was starving for taking darshan of Krishna's beauty. तो वो भगवान नारायण जिनके दर्शन से ध्रुव महाराज, जो कि 6 महीने से तपस्या कर रहे थे भूखे प्यासे, जिनकी इंद्रियों को, जिनके पूरे सब कुछ भगवान नारायण ने तृप्त कर दिया, वह भगवान नारायण अतृप्त हैं और वो लालसा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता के दर्शन करने के लिए। Sometimes when we are beautiful and we can mesmerize people with our beauty, then we become envious of other beautiful people. कभी कभी जब हमें कुछ सुंदरता होती है, हमारी रूप माधुरता होती है और उसका बहुत तारीफ होती है, लोग प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक ऐसे देखा जाता है कि हम दूसरे के रूप और माधुर्य से हम जलने लगते हैं। I have seen my 2 sisters, how they used to deal with each other when the topic came about beauty. तो मैंने अपनी 2 बड़ी बहनों को देखा है कि कैसे उनके आपस में मतभेद शुरू हो जाते थे जैसे ही रूप या माधुर्य का जो विषय है उठता था। The elder one was fair and the younger one was like me. तो जो बड़ी मेरी बहन थी वो थोड़ी गोरी थी, और जो छोटी वाली जो बहन थी उसका रंग थोड़ा मेरी तरह था। थी नहीं है, अभी भी है। Now also they exist. Here the class, and there was so much of transcendental, not transcendental, but whatever, little bit of fighting because of the beauty. और मैं देखता था किस तरह हमेशा उनके बीच में एक अलग तरीके का हमेशा मतभेद चलता रहता था, वाद विवाद चलता रहता था इस सुंदरता के विषय को लेकर। Now Vishnu is so beautiful, mesmerizing everyone, satisfying Dhruva and satisfying so many devotees in Vaikuntha, but he felt, my eyes are useless because I am not able to take darshan of Krishna. तो भगवान विष्णु जो है, नारायण है, वो इतने परम सौंदर्यवान है कि सभी वैकुंठवासी उनके दर्शन से तृप्त हैं। ध्रुव महाराज उनके दर्शन से तृप्त हैं और वो इतने सौंदर्यवान है, परंतु उन्हें ऐसे मन में भाव आ रहा है कि मेरे जीवन का क्या फायदा, मेरी इन आंखों का क्या फायदा अगर मैं भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं ले पा रहा हूँ। Now Vishnu, Mahavishnu, who is so big, so weak, from his sweat pores one universe is coming. तो ये महाविष्णु है भगवान, जो इतने बड़े हैं कि उनके एक रोम छिद्रों से एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। He desires to see Krishna.
हृदय में इच्छा जागृत हुई कि वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। Now, if Mahavishnu is supposed to enter one universe, this universe is going to crack into pieces, because one universe is the size of one his sweat pore. तो आप सोचिए कि जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड आया है, वह भगवान स्वयं अगर इस ब्रह्मांड में आना चाहते हैं, अवतरित होना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा? वो तो फट ही जाएगा। And at that time when Krishna was performing his pastimes, his Dwarka Leela, Mahavishnu desired, I want to see Krishna's beauty because it's so beautiful. तो जब भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में, धरातल में अपने द्वारका में लीला कर रहे थे, तब महाविष्णु जी की यह इच्छा हुई कि मैं उन कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन लेना चाहता हूँ। Then Mahavishnu tricked. There was one Brahmana in Dwarka, and Mahavishnu started stealing all his young babies. तो महाविष्णु ने भी कुछ उपाय लगाया, और उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण रहता था द्वारका में, तो एक एक करके वह गुह्य तरीके से उन ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चों को गायब करने लगे। Every time the Brahmana's wife would be pregnant and the boy will be delivered, the boy will vanish in air. तो जब भी वह ब्राह्मण की पत्नी जो है वो गर्भवती होती थी, और जैसे ही बच्चा पैदा होता था, उसके बाद ही वह बच्चा एकाएक गायब हो जाता था मानो हवा में। And the Brahmana would come and shout, what is the use of Krishna being present in Dwarka? Just see, my son is dying. No one is able to understand. Where is he going? तो वो ब्राह्मण बहुत ही क्रुद्ध हो गया, और वो जाके कहने लगा कि क्या फायदा कृष्ण का यहाँ पे द्वारका में राजा होने का, राजत्व संभालने का, जब मेरा बच्चा पैदा होके गायब हो जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये हालत है प्रजा की। This news came to the ears of Arjuna, and Arjuna came to Dwarka and said, "Ki this time when your wife is pregnant, and I will guard the maternity house, and I will not let your baby boy vanish. Let's see which demigod, Lord Shiva, Yama, Indra, anyone can come. I will fight, and your baby will not vanish." तो जब ये खबर अर्जुन को मिली, तो वह स्वयं द्वारका आए, और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि इस बार जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी, तो मैं स्वयं वहां पे द्वारपाल की तरह खड़ा रहूंगा, और देखूंगा कौन दानव, कौन दैत्य, कौन देवता आता है जो इस तरह का कार्य कर रहा है और तुम्हारे बच्चों को चुरा ले रहा है। And if the baby vanishes this time, I will commit suicide and enter fire. और इस बार अगर तुम्हारा बच्चा गायब हुआ, तुम्हें नहीं मिला ठीक ठाक, तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। And the baby was born. तो फिर से बच्चे का जन्म हुआ। And even the gynecologist could not understand where the baby went. तो जो डॉक्टर था, जो गायनेकोलॉजिस्ट था, जिससे गर्भ से बच्चे को बाहर निकाला, उसे भी नहीं समझ आया कि ये बच्चा गायब। Before the baby could make the first cry, the baby vanished. तो बच्चे की पहली रोती हुई चीख सुनने से पहले ही वो गायब हो गया। And then all the Brahmana came out. Just see this Arjuna, cheater, liar. And Arjuna was feeling so bad, what to do, and thought, I will commit suicide because I committed, and the baby vanished. तो ये ब्राह्मण बाहर आया और जोर जोर से चित्कार करने लगा, देखो अर्जुन, तुम झूठे कहीं के एक नंबर के मक्कार हो, तुम्हारी बात तुमने वचन दिया था, और क्या हो गया तुम्हारे वचन का। और अर्जुन को बहुत ही खराब लगा कि मैं तो वचनबद्ध था, वचन मेरा नहीं रहा, अब मुझे आत्महत्या करनी है। And then Krishna came and said, Arjuna, let's go and find out the boys. तो तभी वहां पे कृष्ण का आगमन होता है, और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन चलो मेरे साथ, हम उस बच्चे को खोज निकालते हैं। And Krishna and Arjuna traveled the entire universe. They went to Yampuri. There were no boys. They went to Indrapuri. There were no boys. They went to Brahmaloka. There were no boys. And Arjuna was feeling despondent. Where are the boys? तो इस तरह भ्रमण करते करते भगवान कृष्ण और अर्जुन हर जगह गए। वो यमलोक में गए, इंद्रलोक में गए, और ऐसे ऐसे करते करते ब्रह्मलोक तक पहुंच गए।
परंतु उन बच्चों का कोई पता नहीं था और अर्जुन चिंतित होते जा रहे थे कि ये बच्चे गए तो गए कहाँ. And then Krishna said to Arjuna, Arjuna, there is a hole within this universe, and this hole is created because when I was Baman Dev, I made this hole with my toe on the top of the universe. तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस भौतिक जगत के जो अंतिम सीमा में एक छिद्र है छोटा सा, जो कि मैंने स्वयं ही बनाया था जब मैं वामन देव के रूप में आया था, और मैंने त्रिविक्रम होकर अपना जो चरण उठाए थे तो मेरे नख के ऊपरी भाग से ये छिद्र बना था. From that hole, the Ganges flows inside the universe. तो उसी छिद्र से जो है माता गंगा इस भौतिक जगत में प्रवेश करती है. If these boys are not within the universe, that means they are somewhere outside the universe. We will go out of the universe. Hare Krishna. अगर वो बच्चे इस भौतिक जगत में नहीं दिख रहे हैं ब्रह्मांड में, मतलब जरूर वो इस ब्रह्मांड से बाहर हैं, तो हम भी इस ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे. Just imagine, sometimes our kids get kidnapped and this is Krishna. See, Krishna wants to experience everything, searching someone who is kidnapped and all. It's a lot of fun. So Krishna and Arjuna, they're experiencing the fun of finding the kidnapped babies, and they went out of the universe. तो इस तरह भगवान हर तरह के लीला का आनंद लेना चाहते हैं. तो इसमें भगवान अर्जुन के साथ यह लीला आनंद ले रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि आनंद ले रहे हैं किस तरह हम उन बच्चों को खोज निकालेंगे और किस तरह वो ब्रह्मांड के बाहर पहुंचते हैं. And Krishna and Arjuna came out of the universe. They entered the Mahavishnu Loka. तो जब वो इस ब्रह्मांड के को पार करते हैं, इसके बाहर निकलते हैं, तब वो महाविष्णु जी के लोक में प्रवेश करते हैं. Mahavishnu was smiling and sitting with all the baby boys surrounded. तो वहां पे आराम से महाविष्णु जी बैठे थे और सभी जो छोटे बच्चे थे ब्राह्मण के, वो वहीं पे ही खेल रहे थे. The babies were having nice time with Mahavishnu. He was cuddling the boys and all, because he knew that these boys are special because born in Dwarka, and Krishna is going to come to get these boys. तो उन बच्चों का बहुत अच्छे समय कट रहा था महाविष्णु जी के साथ. वो खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि महाविष्णु को पता था ये बच्चे साधारण बच्चे नहीं हैं, ये द्वारकावासी हैं और जरूर भगवान कृष्ण ने खोजते हुए यहाँ आएंगे. I don't know how they were sustaining without mother's milk in Mahavishnu Loka. मुझे ये पता नहीं है किस तरह माता के स्तनपान के बिना, दूध के बिना वो कैसे वहां पे जीवित थे, वो छोटे छोटे. This is speciality of spiritual world. तो ये विशेषता है आध्यात्मिक जगत की. And when Krishna came, Mahavishnu was so happy. He got up and said, I did this just to take your darshan. तो जब भगवान कृष्ण का वहां प्रवेश हुआ तो उनको देखकर ही महाविष्णु खड़े हो गए और इतने आनंदित हो गए कि उन्होंने कहा ये सब कुछ मैंने किया था ताकि मैं आपके दर्शन पा सकूं. So Mahavishnu is so beautiful, so mesmerizing that Dhruva is completely satisfied, the four Kumaras satisfied. But that same Mahavishnu derives satisfaction by drinking the nectar of Krishna's beauty. तो महाविष्णु इतने परम सौंदर्यवान हैं कि ध्रुव महाराज, ऐसे चतुष कुमार, ऐसे कई कई भक्त हैं जो उनके सौंदर्य का रसपान करके वो पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु वह महाविष्णु भगवान कृष्ण की परम सुंदरता के दर्शन करने के लिए का पान करना चाह रहे हैं. And that's how in Vrindavan all the devotees are sustained by the beauty of Krishna. और इसी तरह वृंदावन में हर भक्त का जीवन जो चल रहा है, जो प्राण वायु है, वो असल में भगवान कृष्ण की सुंदरता है. When I came to Krishna consciousness and I saw the pictures drawn in ISKCON, one picture was to always I was always curious and inquisitive of this picture, and I used to think, I think this picture is not drawn properly.
जब मैं इस्कॉन में जुड़ा और मैं अलग अलग भगवान कृष्ण के चित्रों को किताबों में अलग अलग जगह देखना लगा, तो एक विशेष ऐसा चित्र है जो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये सही तरीके से नहीं बनाया गया है। I knew that Krishna used to graze cows. मुझे पता था कि भगवान जो है गोचारण लीला करते हैं। And I had seen in my hometown and in my childhood the cow grazers, the cowherds. तो मैंने बचपन से ही अपने गांव में देखा है कि किस तरह के लोग होते हैं जो गोचारण करते हैं। The cowherds, if you see in your village or in the town, you will see the cowherds will be on the back making and making this sound. तो ऐसा देखा गया, जो ग्वाले होते हैं वो जनरली इन गायों के झुंड के पीछे चलते हैं आखिरी में, और इस तरह की आवाज करके चराते हुए गायों को, बैलों को आगे लेके If you can make this sound, then you will definitely enter Vrindavan Dham. अगर आप भी इस तरह का आवाज बहुत अच्छी से निकाल सकते हैं तो जरूर आपको भी वृंदावन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। How many of you can make this sound? आप में से कितने लोग यह ध्वनि को अच्छी से सक्रिय तरीके से निकाल सकते हैं? When you go to Vrindavan, you don't have to chant Hare Krishna, you have to do this. जब आप वृंदावन धाम में जाएंगे तो यही ध्वनि आपको उच्चारण करनी है, हरे कृष्ण मंत्र में ही जपना है। You will be saved from chanting 16 rounds. और आप बच जाएंगे क्योंकि वहां आपको 16 माला नहीं करनी पड़ेगी। But you have to be specialized in making these type of sounds. परंतु आपको विशेष तरह आपका परीक्षण होना चाहिए किस तरह इन तरह की ध्वनियों का उच्चारण करना है। So I used to see the pictures in ISKCON that Krishna, instead of standing behind the cows, Krishna is in the front of the cows and the cows are behind Krishna. तो मैं देखता था कि इस ISKCON की जो किताबों की छवियों में कि भगवान जो है अपने गाय और बछड़ों के पीछे नहीं रहते थे चराते हुए, बल्कि आगे आगे चलते थे। How many of you have seen such pictures in ISKCON? आप में से कितने लोग ने ये चित्र देखे हैं? I used to wonder, I think, just it's a picture. But later on I realized that this is not just a picture. This is a very important principle. तो मुझे लगता था कि ये शायद कोई चित्र है और चित्र बनाने वाले ने किसी तरह से बना दिया है शायद भूल से, परंतु बाद में मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि एक चित्र नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The cows in Vrindavan would not even move because they will be always constantly gazing at Krishna's beauty. तो जो वृंदावन के गाय हैं, बछड़े हैं, वो हिलते भी नहीं थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान पूरी तरह मग्न चित्त होकर वो भगवान की सुंदरता पे ही उनका ध्यान रहता। If Krishna would remain in their tails, they will move about and look at Krishna. तो अगर भगवान उनके पीछे पीछे चलते, अगर पीछे रहते तो वो गाय और बछड़े तो पीछे ही घूम जाते और भगवान के ही मुखमंडल का रसपान करते रहते। So Krishna would walk in the front and then these cows, just to gaze the beautiful face, beautiful bodily features of Krishna, they would just follow Krishna. इसलिए भगवान कृष्ण आगे आगे चलते थे और एकमात्र केवल भगवान की सुंदरता का दर्शन करने के लिए, भगवान के विभिन्न विशेष अंगों का दर्शन करने के लिए वो पीछे पीछे मग्न होकर भगवान के चलते जाते। Sometimes Krishna would walk backwards, facing the cows in the front, so that the cows can take darshan of Krishna's beauty. कभी कभी भगवान गायों की तरफ मुख करके उल्टा चलते ताकि सभी गाय और बछड़े जो हैं उनका सुंदर दर्शन कर सके। And every cow would feel that Krishna is just looking at me and I am looking at Krishna.
और हर गाय को, हर बछड़े को यही प्रतीत होता कि भगवान तो मेरे तरफ ही देख रहे हैं और मैं उनके तरफ देख रहा हूँ. And then Krishna would play a flute, and all the cows will just follow behind Krishna. और भगवान फिर मधुरता से अपनी वेणु बजाते थे और उसकी धुन सुनते हुए सभी गाय और सभी बछड़े उनके पीछे पीछे जाते. The beauty of Krishna going out for grazing cows was so mesmerizing that all the gopis, all the gopas in the neighboring houses, they would come and stand near the road, just drinking the nectar of Krishna's beauty. तो भगवान जब गोचारण करने जाते थे, वो जो दृश्य है, वो लीला इतनी मनोरम और इतनी मधुर है कि सभी गोपी सभी अपने घरों के बाहर आ जाते थे और मग्न चित्त होकर भगवान की सुंदरता का रसपान करते रहते थे. Everyone would run because now they will not get to see Krishna throughout the day. और ये सभी जो है भगवान के पीछे पीछे भागने लगते थे क्योंकि उन्हें लगता था अब तो पूरे दिन हम भगवान के सुंदर दर्शन नहीं कर पाएंगे. One day, one gopi, she was running and running, but by the time this young gopi could reach, Krishna had already passed, and now only cows are there, and then Krishna is not visible. तो एक बार एक गोपी भगवान के दर्शन के लिए इतनी उत्तेजित थी कि वो भागी भगवान के पीछे जब वो गोचारण के लिए जा रहे थे, परंतु भगवान तो आगे निकल चुके थे और पीछे ढेर सारी गाय और बछड़े ही बचे थे और उसका भगवान के दर्शन उसको नहीं हो पाए. And when these cows were obstructing completely Krishna's features, beauty, this gopi was thinking within her heart that, oh, I missed Krishna's darshan today. तो इस तरह जब सैकड़ों सैकड़ों गाय और बछड़े जो बीच में थे, जिनके वजह से वो गोपी कृष्ण के दर्शन नहीं ले पा रही थी, जो कि बहुत आगे थे, तो इस गोपी को हृदय में लग रहा था कि आज मैं भगवान के दर्शन नहीं ले पाई. Nanda Maharaj had officially 9 lakh cows. नंद महाराज के अगर गणना किए जाए सही तरीके से जो दिए गए हैं, वैसे तो उनकी 9 लाख गायें थी. Unofficial records were much more. अनऑफिशियल तो कितने थे किसी को भी नहीं पता. So this gopi was feeling very, very disturbed in the heart that she could not take darshan of Krishna. तो इस गोपी को हृदय में बहुत ही कष्ट हो रहा था कि वो कृष्ण का दर्शन नहीं ले पाई. Just like when sometimes we are sick, we cannot go and take Krishna's darshan. इस तरह कभी हम अगर बीमार होते हैं तो हम जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते. So Krishna, understanding it, made one calf come out of the group and crowd. तो भगवान को इस गोपी के हृदय का भाव समझ आया और भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति से ऐसा किया कि एक बछड़ा जो है इस पूरे गायों के झुंड से बाहर निकल आया. And while Balaram and all the gopas were taking the cows, Krishna told the gopas, I have to catch this calf, this calf, this calf, and they started running and running and running. तो जिस तरह भगवान बलराम जी और अपने सभी सखाओं के साथ गायों को गोचारण के लिए ले जा रहे थे, तो एकाएक उन्होंने कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, अरे ये बछड़ा भाग जा रहा है, मुझे इसे पकड़ के झुंड में. And this calf was running and running and running and running and going here. And you know, I have been in Gosala for last so many years. When the calf runs, it is such an amazing thing. You can run, but you cannot catch. तो इस तरह भगवान की इच्छा से ही वो बछड़ा इधर उधर हर जगह भागने लगा, दूर भागने लगा. और मैं तो गौशाला में रह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि जब बछड़ा एक बार भागने लगता है तो आनंद तो बहुत होता है पकड़ने का, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं. And Krishna was running and running, and this calf was running and running, and finally this calf came near that gopi who was feeling bad that she could not take darshan of Krishna. तो इस तरह वो बछड़ा भाग रहा था, भगवान पीछे पीछे भाग रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, और अंत में भगवान आते हैं, उस वही बछड़ा भाग भाग के उस गोपी के पास आ जाता है जो कि दुखी थी कि वह भगवान के दर्शन नहीं ले पाई. Krishna caught that calf
and looked at the face at the gopi and said, "These calves are so naughty and fickle." So, sorry to I missed. You missed in the climax. You are so boring. So Krishna caught the calf and looked at the face of the gopi and said, "These calves are so naughty and fickle." तो इस तरह अंत में भगवान ने उस बछड़े को पकड़ा उस गोपी के पास जाके, और भगवान उस गोपी के मुखमंडल की तरफ देख के कहते हैं कि बछड़े, ये छोटे बच्चे इतने बदमाश हैं, इतने चंचल हैं कि इधर उधर भागने लगते हैं. And the gopi was thinking within the heart, "Just like you, O Krishna." और वो गोपी अपने मन में ये चिंतन कर रही थी कि हाँ, आप स्वयं भी तो इसी तरह हैं कृष्णा. Just like the master, the servant also is like that. तो जिस तरह का प्रभु होते हैं, तो उनका जो सेवक होता है वो भी उसी तरह का होता है. One day, some of the elderly gopis who are so frustrated with Krishna stealing of butter came to complain to Mother Yashoda. तो एक बार जो वरिष्ठ गोपियां थी, वो इतनी परेशान हो गई थी और इतनी चिंतित हो गई थी भगवान की बदमाशियों से कि वह माखन चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, कि वह माता यशोदा के पास आती हैं. Before going to meet Yashoda, they decided that we will come together and have a management meeting and write down all the agendas and make all the minutes of meeting. तो माता यशोदा के पास शिकायत लगाने जाने के पहले वो सब एक साथ आती हैं और एक मीटिंग करते हैं कि क्या क्या शिकायतें हमें लगानी है, उसे लिस्ट करते हैं और पूरा मीटिंग का एजेंडा वो फिक्स करते हैं कि हमें क्या क्या They made a special Word document and they wrote down everything. उन्होंने स्पेशल एक डॉक्यूमेंट बनाया और सारे एजेंडा को उसमें लिखा. And then they discussed who will speak what, and today they're going to expose Krishna in front of Mother Yashoda. तो उन्होंने यह निश्चय किया कि कौन किस चीज पे व्याख्या करेगा, और आज हम कृष्ण का जो भांडा है वो फोड़ के रहेंगे माता यशोदा के सामने. And then they went to Yashoda and said, Yashoda, we have come to speak about Krishna. तो वो सब यशोदा माता के पास एकजुट होकर पहुंचती हैं और जाके कहती कि ये यशोदा, आज हम आए हैं कृष्ण के बारे में तुमसे बात करने. At that time, Krishna was just hiding behind Yashoda, understanding that these gopis have come to complain about him. और उस समय भगवान माता यशोदा के पीछे ही खड़े थे और भगवान को पता था कि ये सब गोपियां आई हैं मेरी शिकायत लगाने माता यशोदा के पास. And then Yashoda Maharani sat down, Krishna sat down beside, and the gopis, the elderly gopis, sat down to complain about Krishna. तो इस तरह सभी बैठ गए, कृष्ण बैठ गए, यशोदा महारानी बैठ गई और सभी गोपियां भी बैठकर अब वो शिकायत कहने क्या चालू करने लगी. Then the gopis looked at Krishna. और ये शिकायत प्रारंभ होने से पहले ही गोपियों ने कृष्ण की ओर देखा. And then they said, "Your Krishna is so beautiful." और पहला चीज उन्होंने कहा कि तुम्हारा कृष्ण बहुत अत्यंत सुंदर है. And the other gopi was thinking, this is not in the first agenda. Something, this gopi is getting distracted. तो बगल वाली गोपी ने सोचा ये क्या कह रही है, पहला पॉइंट ये तो नहीं कहने आए थे हम लोग, लगता है ये भटक जा रही है. And the other gopi looked at Krishna and thought, I will overpower this gopi because this gopi is going beyond the agenda, and said, "Look, Yashoda." And she started looking at Krishna and said, "Look, Yashoda, your Krishna's limbs are so beautiful, butter-like." तो दूसरी गोपी जो है, जो सोच रही थी कि अरे ये पहली गोपी तो
तत्व से विभ्रम हो जा रही है, कहीं और चल जा रही है। हम ये कहने थोड़ी आए थे, हम तो शिकायत लगाने आए थे। मैं शिकायत लगाती हूँ और कृष्ण की ओर देखते हुए कहती है कि हे यशोदा, तुम्हारे कृष्ण की जो बाहें हैं वो कितनी कोमल हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। And the other gopi was thinking, she was supposed to tell how Krishna is stealing butter. And she is telling Krishna's hands are like butter. This is foolishness. I will overpower. और फिर से दूसरी गोपी सोचने लगी, ये क्या कह रही है? हम तो कहने आए थे कि भाई जो है कान्हा मक्खन चोरी करता है, और ये कह रही है कि कान्हा के हाथ जो हैं वो मक्खन की तरह कोमल है। क्या कह रही है? अब मुझे असलियत बतानी होगी और शिकायत करनी होगी। And this gopi looked at Krishna's face, and Krishna was so innocently looking at the gopi, and the gopi was looking, and then this gopi said to Yasoda, Yasoda, your Krishna's eyes are so beautiful that it is so beautiful. It keeps on looking at different things of Vrindavan. तो वो गोपी जब बोलने का प्रयास की तो उन्होंने कृष्ण के मुख की ओर देखा, और भगवान इतनी कोमलता से और इतने इनोसेंट होके उसके तरफ देख रहे थे कि उसने कहा कि हे यशोदा, तुम्हारे कृष्ण के जो नयन हैं वो कितने सुंदर हैं, और इन्हीं कोमल नयनों से वो वृंदावन में हर जगह इधर उधर And the other gopi was thinking, oh, I don't think this is the point. And she has just come out of her bewilderment. She said, this gopi was supposed to tell that her eyes are always looking at our makhan pots, and now she is telling something, what to do. And this gopi said, I will tell the truth. तो फिर से किसी गोपी ने सोचा, अरे क्या कह रही है? तुम्हें तो ये कहना था कि ये अपनी तिरछी नजरों से हमेशा हमारे माखन की ओर देखता रहता है, कहाँ पे माखन है, कैसे रखा हुआ है, उसे चोरी करने के लिए तुम क्या कह रही हो उसके सुंदर आंखों के बारे में? अब मैं अब सत्य बताऊंगी इसकी शिकायतों के बारे में। And the fourth gopi thought that all these three gopis are useless. I will reveal and expose Krishna. जो चौथी गोपी उसने सोचा, अरे तुम सब बेकार हो, बिल्कुल काम की बात नहीं कर रही हो, तो मैं जो है स्वयं कृष्ण की शिकायत लगाऊंगी और उसका सत्य बाहर लेके आऊंगी। And this gopi said, Yasoda, your Krishna has all his friends, and with all his friends, see, he comes to our house, and when he comes to our house, we feel so happy about it. We feel that we are blessed that he comes to our house. तो वो चौथी गोपी भगवान की शिकायत करने लगती है और कहती है, यशोदा, तुम्हारा कान्हा जो है अपने संगी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ हमारे घर में आता है, और हम तो उसी की राह देखते रहते हैं, और हम खुद को इतना भाग्यवान मानते हैं कि ये कृष्ण अपने दोस्तों के साथ हमारे घर आया। But unfortunately, your Kanha doesn't eat in our house. I don't know why. Can you tell her that he can eat in our house? बट हमारा दुर्भाग्य ये है कि ये कान्हा हमारे घर पे कुछ ग्रहण नहीं करता है, कुछ खाता नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो हमारे हाथों से। And the other gopis were telling what this gopi is telling. He doesn't just eat in our house. He eats everything from our house. He steals in our house. But why this he is telling like this? तो बाकी गोपियां सोचने लगी, तो क्या बोल रही हो, बौखला गई हो क्या? वो तो हमारे घर पे ही खाता है, बिना हमारी इजाजत के खाता है, सब कुछ खा लेता है, और तुम कह रही हो कि वो खाता नहीं है। Yashoda was thinking, ladies, have you taken sleep last night? I think your speech is very incoherent. I know how beautiful is my Kanha, and I know she loves butter. So please go back and find out for what reason you came to me. तो इस तरह की बातें सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि हे गोपियों, क्या आप ठीक से आपका आराम किया है आपने रात में? क्योंकि आपके जो विचार हैं और जो आपका कथन है वो मुझे एक साथ या बैलेंस नहीं लग रहा है। मुझे पता है मेरा कान्हा सुंदर है। And then Krishna came out and stood in front of Yashoda and looked at the face of all these four gopis. And when Krishna looked, they forgot everything. They just forgot what to reply to Yashoda and said, Yashoda, we just came to see your Kanha. Now we are going back to our work.
तरह भगवान माता यशोदा के पीछे से बाहर आते हैं उनके सामने और मुस्कुराते हुए उन्हें दर्शन देते हैं और वो गोपियां सब कुछ भुलाकर कहती हैं कि यशोदा, हम तो बस तुम्हारे कृष्ण का दर्शन लेने यूं ही आ गए थे, अब दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं। And then they left Nanda Bhavan, and when they left Nanda Bhavan, as soon as they came out, they immediately remembered their minutes of meeting, and they said, what we did, and they started scolding each other, telling, you are the culprit, you didn't expose Krishna. And they said, you didn't expose Krishna. And then just got mesmerized by Krishna's beauty. तो जैसे ही वो इस तरह माता यशोदा से आज्ञा लेकर नंद भवन के बाहर आती है तो उन्हें एक याद आता है, हम तो भगवान की शिकायत लगाने आए थे, इतने सारे पॉइंट लिख के आए थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को डांटने लगती कि तुमने ठीक से नहीं बोला, तुम क्या बोलने लगी, और इस तरह भगवान के सुंदर माधुर्य से वो भी मोहित हो जाती है। When Krishna used to milk the cows in Ter Kadam, the young gopis would come to cook in Mother Yasoda's house. तो जब भगवान टेर कदम में गायों का दूध दूहते थे तो जो गोपियां थी वो आती थी माता यशोदा के घर रंधन करने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। Ter Kadam is little far away from Yasoda's kitchen. तो यशोदा महारानी का जो किचन है, जो रसोई घर है, वहां से थोड़ी दूर पे ही टेर कदम आता है। So the gopis were so eager to take Krishna's darshan when he is milking the cows. They would make a schedule. तो इस तरह की जो गोपियां हैं जो रसोई करने आती थी, उनको भगवान के दर्शन की इतनी लालसा थी कि वो आपस में एक शेड्यूल बनाती थी, एक सिस्टम बनाती थी। Two gopis, turn by turn, will go to the terrace and take darshan of Krishna. तो मैं उस तरह का उन्होंने विचार किया कि दो गोपियां जो हैं एक के बाद एक रसोई घर से ऊपर छत पे जाएंगी और वहां से चुपके से भगवान का दर्शन लेंगी। And while other gopis in the ground floor would be cooking, two more gopis will be sent up, and these two gopis who were taking darshan will be sent down. तो जब बाकी गोपियां नीचे खाना रंधन कर रही हैं, तब ये दो गोपियां ऊपर जाएंगी और जो दो गोपियां दर्शन ले चुकी हैं वो इसके बाद नीचे आ And जाएंगी। Yashoda would be very particular about how the cooking is done, and she would ensure that they are not distracted with anything else. तो माता यशोदा बहुत ही पक्की थी इस बात को देखने के लिए कि जो भगवान के लिए रसोई हो रही है, जो खाना बन रहा है बिल्कुल बढ़िया से बन रहा है और कोई भी चीज उस रसोई घर में उन्हें बाधा नहीं करे, उन्हें विभ्रमित नहीं करे। So they would secretly, two gopis would go and just be in that terrace and take darshan of Krishna, and secretly they would be replaced by other set of gopis. तो एकदम गुह्य तरीके से, शांति से, किसी को पता हुए बिना ये दो गोपियां जाती थी भगवान के दर्शन करने और फिर से दूसरी दो गोपियां उनको रिप्लेस करती थी और इस तरह सभी गोपियां एक एक करके भगवान And these gopis, while they would take darshan of Krishna milking the cows, they would discuss among themselves that just see how powerful is Krishna. My brother and father, they are useless. They cannot milk like Krishna. तो इस तरह जब वो गोपियां दर्शन लेने जाती थी तो आपस में कभी कभी चर्चा करती थी कि देखो ये कृष्ण कितना शक्तिशाली है और बलवान है, मेरे पिताजी और मेरा भाई में तो कोई भी शक्ति नहीं है, देखो कितने अच्छे से वो गायों का दूध दूहता है। The other gopi would say that though your brother is useless in front of Krishna, but she keeps you from stopping you from meeting Krishna. दूसरी गोपी कहती थी, हाँ ये तो तुमने सही बोला कि तुम्हारा भाई जो है वह कृष्ण के सामने बिल्कुल भी उसका शक्ति नहीं है, बल नहीं है, परंतु वो तुम्हें तो हमेशा रोकता रहता है कि कृष्ण से जाके मिलने से। And this gopi said, yes, my brother is simply envious of Krishna. तो इस गोपी ने उत्तर में कहती है कि सत्य बात है, असल में मेरा भाई जो है वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है। He can't even milk a proper cow, and he is so proud of being a coward.
वो तो एक गाय को भी ठीक से नहीं दूध सकता है और बहुत अभिमानी है कि मैं एक ग्वाला हूँ। Whenever he goes to the cow shed and starts milking, the cow would kick him. And when Krishna goes, the cow doesn't kick. तो जब भी मेरा भाई जाता है हमारी गौशाला में गाय को दूहने के लिए, तो गाय तो इधर उधर करती है और लात भी मारती है, उसे दूध नहीं निकालने देती। परंतु हमारा कान्हा जब दूध दूहता है तो कितने प्रेम से गाय खड़ी रहती है दूध दूहने के लिए। These are the discussion among the ladies in Vrindavan. They don't discuss about platinum jewelry. They don't discuss about iPhone and all. They discuss about who is a better cowherd. तो इस तरह की चर्चा होती है ब्रज की गोपियों के बीच में। वो ये नहीं चर्चा करती हैं कि क्या आभूषण तुम्हारे पास है, कौन सा नया मोबाइल मार्केट में आया है, कॉस्मेटिक्स आया है। And Krishna could understand the heart of these two gopis who were trying to glorify his beauty. And then Krishna, through his sidelong glances, looked at these two gopis. भगवान को इस तरह ज्ञात होता है कि वो तो सर्वज्ञाता है कि किस तरह की चर्चा ये दो गोपियां ऊपर से छत से कर रही हैं भगवान के दर्शन करते हुए, और भगवान हल्की सी तिरछी नजर से उनकी तरफ As soon as देखते हैं। Krishna saw these gopis got so maddened. They immediately fainted, making a big sound. जैसे ही भगवान ने उनकी तरफ देखा और इसका ज्ञात इन गोपियों को हुआ, तो वो देखते ही वो इतनी ज्यादा विमोहित हो गई कि तुरंत वो बेहोश हो गई और जोर से आवाज हुई। Lalita, who was cooking on the ground floor, felt giddy, and she went up with two more gopis and picked them up and immediately brought them down, so that Mother Yasoda doesn't see them. तो जैसे ललिता देवी को ये आवाज आई, तभी उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ हुआ है और वो भागी दूसरी गोपियों के साथ, अब तुरंत उन्हें पकड़ के नीचे लेके आई ताकि माता यशोदा को इसका कोई ज्ञान ना हो। From the next time on, these two gopis were banned from going to the terrace to take darshan of Krishna. तो अगली बार से इन दो गोपियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप लोग छत पे नहीं जा सकते हैं भगवान के दर्शन लेने। The next day, the gopis again came from Yabat, Radharani's place, to Yasoda Maharani in Nandagaon. तो अगले दिन फिर से गोपियां यावट से राधा रानी के स्थान से नंदगांव आते हैं माता यशोदा के यहाँ। So when they would leave the village, they would put all their veils in front of their faces and would become like this, and they would start walking towards Nandagaon. तो जब वो अपने गांव से निकलते थे तो रास्ते में पूरी तरह अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेते थे। Like this. I don't know, because I am not a lady, I am not a gopi, I am not able to do it. इस तरह चलते हुए वो अपने पूरे चेहरे को घूंघट से ढके हुए चलते थे और नंदगांव आते थे। And as soon as they would reach Terkadam, where Krishna is milking the cows, all the gopis will remove all their veils. तो जैसे ही वो टेर कदम पहुंचते थे यहाँ पे भगवान गायों को धो रहे थे, तो तुरंत वो अपना घूंघट हटा लेते हैं। And Srimati Radharani would think in her heart that, will Krishna look at me? श्रीमती राधा रानी के हृदय में विचार हो रहा था कि क्या कृष्ण मेरी तरफ देखेंगे। And Krishna was so busy in milking the cows. और कृष्ण बिल्कुल व्यस्त लग रहे थे कि गायों को दूधते हुए। And then Radharani was thinking, Krishna is not looking at me. तो फिर राधा रानी सोचने लगी, ये कृष्ण मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है। And then Srimati Radharani moved very close to Krishna. और इस तरह भगवान की तरफ देखते हुए कि वो मेरी तरफ देखेंगे, राधा रानी भगवान के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। And still Krishna was not looking at her. और फिर भी कृष्ण जो है राधा रानी की ओर नहीं देख रहे थे। And then Srimati Radharani brushed her sari on the body of Krishna.
तो फिर उसके बाद राधा रानी अपनी साड़ी जो है उसको स्पर्श कराते हैं भगवान के अंग पर, Still Krishna शरीर was पर। not looking at Radharani. और फिर भी भगवान राधा रानी की ओर पलट के नहीं देखते हैं। And then Radharani stopped, wanting to look at Krishna's face, which was turned towards the cow. तो राधा रानी फिर वहीं पे स्तंभित हो जाती हैं और इंतजार करती हैं कि भगवान उनके तरफ देखेंगे जो कि गायों के तरफ देख रहे थे। And then Krishna turned around to Srimati Radharani and smiled. तो फिर भगवान एकाएक मुड़ते हैं और राधा रानी की ओर देखते हैं मुस्कुराते हुए। And Krishna took the nipple of that cow and aimed it at Radharani's face directly and pressed it so hard that a big hard jet of milk completely struck the face of Srimati Radharani. तो भगवान इस तरह राधा रानी को देखते हुए जो गाय के थन है उसे इस तरह राधा रानी के चेहरे की ओर डायरेक्ट कर देते हैं और जोर से ऐसे उसे दबाते हैं कि बहुत एक दूध का जो फुवारा है वो आके सीधा राधा रानी के चेहरे पे as soon as this happened, लगता है। as soon as this happened, Radharani got so embarrassed. She ran away along with all the gopis, and Subal started shouting, "With the darshan, Charanamrit is very, very important." तो इस तरह जब राधा रानी बहुत ये विचलित हो जाते हैं कि भगवान ने क्या किया, उनके चेहरे पे गाय का दूध डाल दिया, तो वो सब गोपियों के साथ भागते हैं दूसरी तरफ और सुबह दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि दर्शन के साथ चरणामृत मिलना भी बहुत जरूरी है। In the evening, when they were returning, Radharani was very cautious that today morning I had a bad day. तो जब वापस वह शाम को जा रहे थे अपने गांव तो वो बहुत ही कॉशियस थे, मतलब कि आज सुबह जो है हमारे साथ ऐसे गड़बड़ हो गया। So Srimati Radharani had wore a beautiful diamond necklace in which on the diamond she was seeing the reflection of Krishna, because she thought that if I directly look at Krishna, Krishna will play some mischief. तो राधा रानी ने बहुत ही सुंदर एक हीरे का हार पहना हुआ था और उस हार में ही वो भगवान की प्रतिबिंब देख पा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर वो सीधे रूप से भगवान के दर्शन करना चाहेगी तो फिर भगवान कुछ बदमाशी And Srimati Radharani was looking like this and covered her veil and was going without looking here and there, but on her navel, over the navel, in a big necklace, there was a diamond, and in that diamond she was taking darshan of Krishna. तो राधा रानी इस तरह घूंघट डालते हुए नीचे देखते हुए जा रही थी अपने हार की ओर, जिसमें एक सुंदर बड़ा हीरा था जिसमें भगवान का प्रतिबिंब देख पा रही थी। And from behind, from her neck, Lalita Devi, there was a knot, and Lalita Devi removed the knot of the necklace. तो ललिता देवी जो राधा रानी के पीछे चल रही थी और जो गांठ थी जिससे वह माला वह हार बंधी हुई थी हीरे की राधा रानी के गले में, all the pearls, the diamonds, everything spread on the ground, and Radharani was so bewildered. She started picking up, and while she was picking up, they all took darshan of Krishna milking the cows. तो इस तरह राधा रानी का जो नेकलेस है वो खुल के गिर जाता है, बिखर जाता है और राधा रानी इस तरह विचलित हो जाती है। तुरंत सब लोग उठाने लगते हैं उनके जो हार हैं, जो मोती हैं, सब कुछ, और इस तरह वो सभी वहां पे उन हारों को चुनते हुए भगवान कृष्ण के दर्शन लाभ करते हैं। Rupa Goswami says that if you all have any tinge of material desires to enjoy anything of this world, don't go to the Vamsi Bhat where Govinda is standing in threefold bending form, because his beauty will steal away all the desires to enjoy in this world. रूप
गोस्वामी जी ये कहते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है, एकमात्र भी इच्छा है इस भौतिक जगत में कोई आनंद लाभ करने की, तो कभी भी गलती से बंसी बट में मत जाइएगा वहां के गोविंद जी के दर्शन करने, क्योंकि अगर उनका दर्शन आपने कर लिया तो उनकी सुंदरता के कारण वो आपके जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं को हर लेंगे. Then you will not be able to enjoy anything of this world. और उस दर्शन के बाद आप इस भौतिक जगत की कोई भी आनंद का भोग नहीं उठा पाएंगे. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was performing his pastimes in Jagannath Puri during the Rath Yatra, he was dancing ecstatically in front of Jagannath. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में लीला विलास कर रहे थे तो रथ यात्रा के समय वो जगन्नाथ जी के रथ के सामने बहुत आनंद से प्रेमावेश में नृत्य करते थे. And in his ecstasy, he started reciting a verse which no one could understand. और अपने इस प्रेमावेश में वो एक इतना सुंदर श्लोक उच्चारण करने लगे जिसका जो गुह्यतम अर्थ है वो किसी को नहीं समझ आया. He started reciting, telling, "Oh, you Jagannath, you are the same Lord and I am the same lover, but I am not feeling the same happiness. I want to go back to the banks of river Reva, because there, in that place, I will experience true happiness." तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि हे जगन्नाथ, आप तो वही प्रभु हैं और मैं ही वही आपका दास हूँ, परंतु मुझे Not उस तरह का das. आनंद, Lover. मैं आपका वही प्रेमी हूँ और आप भी मेरे वही प्रेमी हैं, प्रभु हैं, परंतु मुझे उस तरह का आनंद महसूस नहीं हो रहा है जो रेवा नदी के तट पर आपके संग में मुझे महसूस होता है. You are the same boy and I am the same girl, but I am not feeling that happiness. आप तो वही युवक हैं और मैं वही युवती हूँ, परंतु मुझे उस तरह का प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है. Other devotees were wondering why Lord Chaitanya is singing some duet song in Rath Yatra. तो बाकी भक्तों को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का प्रेम में ड्यूएट सॉन्ग भगवान क्यों जगन्नाथ जी के लिए गा रहे हैं. Only Swarup Damodar Goswami could understand, but he didn't reveal this to anyone. केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को इसका अर्थ समझ आया, परंतु इसकी व्याख्या उन्होंने किसी को नहीं की. The next year, when Srila Rupa Goswami came to attend Rath Yatra, Lord Chaitanya again recited the same verse. You are the same Lord, I am the same lover, you are the boy, I am the girl, but I am not feeling that happiness here. तो फिर से अगले साल जब रथ यात्रा हुई, भगवान ने यही श्लोक का उच्चारण किया और अपनी प्रार्थना में कहा कि आप तो वही प्रभु हैं और मैं वही आपका प्रेमी हूँ और आप नवयुवक हैं, मैं वही नवयुवती हूँ, परंतु मुझे वो आनंदमय प्रेम का अनुभव इस समय क्यों नहीं हो रहा है. After Rath Yatra, Rupa Goswami one day wrote that verse which Lord Chaitanya was reciting and wrote another verse as a explanation to what Lord Chaitanya was reciting. तो उसके अगले दिन रूप गोस्वामी पाद ने ये जो श्लोक जिसका उच्चारण चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे उसे लिख डाला और उसके बाद और एक श्लोक लिखा जो कि इसका तात्पर्य था, इसका अर्थ था जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं. I have not written love letters in my life, but I have heard that love letters are very cryptic, even more cryptic than military codes. तो मैंने तो कभी जीवन में प्रेम पत्र नहीं लिखा है, परंतु मेरे को पता है कि जो प्रेम पत्र होते हैं वो बहुत गुह्य होते हैं, अलग अलग तरीके के शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इतने गुह्य होते हैं कि सेनाओं के जो गुह्यतम संदेश होते हैं उससे भी ज्यादा गुह्य होते हैं. Only the lovers understand this. A brahmachari doesn't understand all this science. केवल प्रेमी प्रेमिका इस चीज को जान सकते हैं और समझ सकते हैं. मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं जानता. But Srila Rupa Goswami, who was epitome of all renunciates, he wrote this verse explaining how Srimati Radharani
Sri Chaitanya, in the mood of Srimati Radharani, is praying to Jagannath, who is in mood of Krishna in Dwaraka, in Kurukshetra, and trying to bring Krishna from Kurukshetra back to Vrindavan. परंतु रूप गोस्वामी जो वैरागियों के सन्यासियों के शिरोमणि हैं सबसे, वो इसका गुह्यतम अर्थ समझ गए और वह बताते हैं कि ये राधा रानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण को, जगन्नाथ को जो कि द्वारका में है, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं कि वो वापस उन्हें ले जा सके वृंदावन की लीलाओं। Rupa Goswami explained that Krishna is beautiful, but his beauty is enhanced in Vrindavan Dham. तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण तो परम मनोरम है, बहुत ही सौंदर्यवान है, परंतु उनकी सौंदर्य की पराकाष्ठा वृंदावन लीला में ही देखी जाती है। And that is how all the devotees, the Gopas and Gopis of Vrindavan, they want to see Krishna only in Vrindavan. और इसीलिए जितने गोप गोपी हैं, जितने ब्रजवासी हैं, वो भगवान का दर्शन ब्रज में ही, वृंदावन में करना चाहते हैं। Yesterday I was hearing a class by His Holiness Radha Govind Swami Maharaj, and he was explaining what is so special about Vrindavan that enhances Krishna's beauty. तो कल मैं परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा एक कक्षा सुन रहा था, जिसमें वो व्याख्या कर रहे थे कि वह क्या है वृंदावन की विशेषता, जिसके कारण भगवान का सौंदर्य जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है। Vrindavan is Aranya. तो वृंदावन जो है वो अरण्य है, Forest. But the Sanskrit version of forest is Aranya. तो वृंदावन एक वन है, परंतु संस्कृत में वन को अरण्य कहा जाता है। Aranya. Ranya means Rana, means fight, competition. This is mine, this is yours. Who will win? Who will lose? Aranya means there is no competition. रण्य मतलब जहाँ प्रतिस्पर्धा है कि मैं अच्छा हूँ, तुम खराब हो, मैं सुंदर हूँ, तुम मुझसे कम सुंदर हो, मैं जीतना चाहता हूँ, तुम हारना चाहते हो। परंतु अरण्य मतलब जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा, कोई रण नहीं है। In the city we see there are so many boundaries. This is my land, this is your land, and slowly the other person try to squeeze out to other person's land, and the other person is fighting, oh, you have got into my land. तो हम देखते हैं शहरों में कि कितनी लोगों की सीमाएं होती हैं, ये मेरी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये मेरा क्षेत्र है, तुम्हारा है, और किस तरह मैं तुम्हारा क्षेत्र हड़प सकता हूँ, इस तरह का माहौल होता है प्रतिस्पर्धा का। 1250 square feet, nothing more, nothing less. तो मुझे 1250 स्क्वायर फुट का क्षेत्रफल का जगह मुझे चाहिए ही चाहिए, ना उससे ज्यादा ना कम। This is my land, this is my boundary, this is your boundary. ये मेरी भूमि है, मेरा क्षेत्र है, ये मेरी सीमा है, वो तुम्हारी सीमा है। But in Vrindavan, there is no boundary. परंतु वृंदावन में ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है। And because there is no boundary, not just within Vrindavan, but within the hearts of the Brajavasis, they are able to experience the beauty of Krishna. और क्योंकि वृंदावन में कोई सीमा नहीं है, न केवल बाह्य रूप से, परंतु ब्रजवासियों के हृदय में भी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए वो भगवान का परम सौंदर्य जो है दर्शन कर पाते हैं। Krishna is beautiful, but we can only relish, we can only meditate, we can only experience Krishna's divine beauty when we don't keep any boundaries within our heart. तो भगवान तो परम सौंदर्यवान है, परंतु उनके सौंदर्य का हम दर्शन कर सकते हैं, उस पे मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जब हम अपने हृदय से सभी तरह की सीमाओं को हटा देते हैं। When our heart becomes aranya, without duplicity, without competition, without comparison. तो जब हमारा हृदय अरण्य बन जाता है, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी
दोगलेपन के भाव के, तब हम भगवान के दर्शन कर सकते And that's how we see people coming to take darshan of Krishna. They just can take some moments of darshan and they go out of the temple. But the Gopas and the Gopis used to drink the nectar of Krishna's darshan for days together without feeling bored. तो हम देखते हैं कैसे लोग मंदिर भी आते हैं भगवान के दर्शन करने, और 2 मिनट नहीं होता है कि वो बाहर निकल जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। परंतु वृंदावन में हम देखते हैं कि गोपी कभी कभी तो दिनों तक भगवान के दर्शन करते थे और वो कभी बोर नहीं होते थे। Because our heart, there is a battle, Rana, and our heart is not Aranya, and that's how we are not able to experience Krishna's beauty. क्योंकि हमारे हृदय में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक रण चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और इसके कारण हम भगवान की परम सौंदर्यता का दर्शन नहीं कर पाते। I am great, he is small. I am beautiful, she is ugly. I am intelligent, he is foolish. I am smart, he is stupid. तो इस तरह का भाव हमारे हृदय में चलता रहता है कि मैं बहुत महान हूँ और तुम तो बिल्कुल नीच हो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और तुम तो महामूर्ख हो, मैं इतना सुंदर हूँ और तुम इतने कुरूप हो। I am wealthy, you are poor. मैं इतना अमीर हूँ और तुम तो बिल्कुल गरीब हो। I give such a class, you are such a poor translator. मैं इतना अच्छी कक्षा देता हूँ और तुम तो इसका अनुवाद तक नहीं कर सकते ठीक से। So this is a constant thing running within our heart. How we can, there is a battle to prove how we are superior to everyone else in this world. और इस तरह का नित्य युद्ध चलता रहता है हमारे हृदय में, प्रतिस्पर्धा का, ये दिखाने के लिए कि किस तरह हर क्षेत्र में मैं दूसरों से बेहतर हूँ। I am right, everyone else is wrong. मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ सही है, और बाकी जो सोचते हैं करते हैं वो गलत है। What I am thinking is all supreme, and no one can even think of deviating from what I am telling. और मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी विचारधारा है, वो सबसे परम है, और कोई भी जो है इस तरह नहीं सोच सकता है, और सबको इसी तरह चलना चाहिए। This battle, this internal battle that is going on within our heart puts a boundary between us and Krishna's beautiful darshan in Vrindavan. और इस तरह की जो भावनाएं हमारे हृदय में चलती हैं, वो एक सीमा रेखा बना देती हैं हमारे हृदय में, जिसके कारण ये बाधा बन जाते हैं हम में और भगवान के परम सौंदर्यवान दर्शन में। Srila Rupa Goswami says that Krishna is beautiful, and Krishna's beautiful is attractive even to Lord Vishnu, Lord Narayan, even everyone in creation, those whose hearts are completely empty from this mentality to make a battle of superiority. तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान तो परम सौंदर्यवान है और उनकी सुंदरता सबको भी मोहित करती है, शिव जी को, इंद्र जी को, यहाँ तक कि महाविष्णु को भी। परंतु हमारे हृदय में जब तक इस तरह की प्रतिस्पर्धा का भाव है, इस तरह का युद्ध चल रहा है, हमारी परमता, हमारी विशेषता दूसरों को दिखाने के लिए, तब तक हम भगवान की उस परम सौंदर्यता का दर्शन नहीं कर सकते हैं। Krishna's beauty can only be realized in Vrindavan, and only when our heart becomes Vrindaranya, free from all battles. तो भगवान का जो परम सौंदर्य है, उसका दर्शन केवल वृंदावन में किया जा सकता है, और वो दर्शन तभी हम कर पाएंगे जब हमारा हृदय वृंदारण्य बन जाएगा, जो कि हर तरह के युद्ध से और रण से मुक्त हो जाएगा। The easiest way, I will finish my talk with this. Please hear attentively. I don't know who are sleeping, who are awake. Please hear attentively.
Yes. पता नहीं कौन सो रहे हैं और कौन जगे हैं, परंतु मैं कथा का विराम दूंगा इस बहुत ही मुख्य सिद्धांत को At बताते least हुए। whether you have slept throughout the class, at least get up, wake up, and at least hear this attentively. पूरी कक्षा में भी अगर आप नहीं सुने, अगर सो रहे थे, एटलीस्ट अब तो जग जाइए, क्योंकि अब मैं I'm सबसे seeing महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूँ। everyone is now switching on their videos. I don't know whether they're sleeping or not, but they're now switching on their videos. So the easiest way to stop any battle. Can anyone say how to stop the battle most easily? तो जो सबसे आसान तरीका है किसी रण को, किसी युद्ध को विराम पे लाने का, उससे रोकने का, वह क्या है? कोई बता सकता है? The easiest way is to raise the white flag. तो सबसे आसान तरीका है कि जो है शांति का जो पताका है, सफेद पताका, उसे लहरा दिया जाए। Immediately the battle is over. और तुरंत जो है वो युद्ध का विराम हो जाता है। And that's how Krishna says in Bhagavad Gita 7th chapter 14th sloka, Daivi esha gunamayi mama maya durataya mame vaye prapadyante mayametam durattarantite. If we simply raise our white flag in front of material energy and say, I'm defeated, no need to fight with me, I'm already defeated, immediately Vrindavan will manifest within our heart. तो इस तरह भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं कि सबसे आसान तरीका ये है कि हमें क्या करना है कि जो भौतिक शक्ति है, जो उसके सामने हमें झंडा उठा देना है और हाथ जोड़कर कहना है कि मैं हार चुका हूँ, मैं भगवान का व्यक्ति हूँ, और भगवान जो है अब हमें जिताएंगे और हम नहीं लड़ना चाहते हैं भौतिक शक्ति के साथ। तुरंत हमारे हृदय में वृंदावन प्रकट होगा। Battle, this run within our heart is against the material energy, to win and lord over the material energy. तो ये जो रण है, जो युद्ध है, जो हमारे हृदय में चल रहा है, ये हमारा भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति के साथ है, क्योंकि हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उसके The material energy has created tomatoes only in the winter. I will create tomatoes throughout the season. तो भौतिक प्रकृति ने अपनी इच्छा से जो टमाटर है उसका उत्पादन केवल सर्दी के मौसम में किया है, परंतु मैं इस तरह कुछ कर दिखाऊंगा कि टमाटर पूरे साल। I will eat mangoes throughout the year. मैं आम का आस्वादन पूरे साल करना चाहता हूँ। So in small things and the bigger things, we are trying to battle against the material energy in different ways. तो छोटी छोटी चीजों में और बड़े बड़े चीजों में भी हम अलग अलग तरीके से युद्ध करना चाहते हैं, रण करना चाहते हैं भौतिक प्रकृति के साथ। किस तरह हम भौतिक प्रकृति को ही नियंत्रित कर लें। Recently, Chandan Kumar Prabhu shared me a WhatsApp message. तो कुछ ही दिन पहले चंदन कुमार प्रभु जी ने एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा था। Scientists are trying to preserve the dead bodies in cryogenics environment within liquid nitrogen in -196 degrees Celsius, hoping that they can make them alive in future. तो जो साइंटिस्ट हैं वो मृत शरीरों को लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही निम्नतम टेम्परेचर्स में, तापमान में प्रिजर्व कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं किस तरह हम भविष्य में इनको वापस जीवित कर सकें। Battle against old age, battle against disease, battle against death. We are constantly battling against material energy within our heart. तो हम लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, व्याधि के प्रति युद्ध कर रहे हैं, बीमारियों के प्रति युद्ध कर रहे हैं, बुढ़ापे के प्रति युद्ध कर रहे हैं, मृत्यु के प्रति, और इस तरह से हमारा युद्ध चल रहा है। Vrindavan is Aranya. Only when you get rid of this battle towards material energy, you can experience the beauty of Krishna within Vrindavan.
तो वृंदावन जो है वो अरण्य है। जब हम इस तरह के सभी युद्ध और रणों से मुक्त हो जाएंगे तभी हम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे, कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। Easiest, simplest, most effective way to stop this battle. Raise the white flag to Durga Devi. सबसे सरल तरीका है इस युद्ध को विराम में लाने का और अंत करने का कि हम जो है अपनी हार मान लें और अपना सफेद झंडा शांति का लहरा दें दुर्गा देवी के सामने। This is the only way to win over the material energy, by sowing the white flag. ये एकमात्र तरीका है किस तरह हम भौतिक प्रकृति पे विजय पा सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं, कि हम अपनी हार मान लें और सफेद झंडा दिखा दें। And one of the Durga Devi, Mahamaya, is expansion of Yoga Maya in Vrindavan. तो महामाया कौन है? वो तो योग माया शक्ति का ही विस्तार है जो कि वृंदावन में होते हैं। And Yoga Maya will unite us to Krishna's Vrindavan and Krishna's beauty in Vrindavan. तो योग माया हमें मदद करेंगे कि हम किस तरह भगवान से मिल सकें और भगवान की सुंदरता का दर्शन कर सकें वृंदावन में। Yes, Krishna is beautiful, but we have to make our heart aranya by declaring proudly, courageously defeat towards material energy. कृष्ण तो बहुत ही सुंदर हैं, परंतु कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करने के लिए हमें अपने हृदय को अरण्य बनाना है और उसको बनाने का सबसे सरल तरीका है कि हम हृदय पूर्वक और गर्व पूर्वक भौतिक प्रकृति के सामने अपनी हार मान लें। Folding our hands in front of Durga Devi. Oh, my mother, you are the winner. I am the loser. Make my heart aranya. और इस तरह नम्रता से हाथ जोड़कर हम भौतिक प्रकृति को, दुर्गा देवी को प्रार्थना करते हैं कि हे माता दुर्गा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, आप जीत गई, मैं आपसे कभी नहीं जीत सकता, कृपा करके मेरे हृदय को अरण्य बना दे। As soon as Krishna sees this feeling within our heart, he will reveal his transcendental divine beauty in front of us. और जैसे ही भगवान इस तरह का नम्र स्वभाव हमारा देखते हैं तो तुरंत भगवान हमारे हृदय में वृंदावन की सुंदरता प्रस्तुत करेंगे। So all of you members of Dasosmi family, keep your white flag ready if you want to experience Vrindavan. तो आप सभी जो दासोस्मी के सदस्य हैं, आप सभी अपना जो सफेद पताका है, जो शांति का पताका है, उसे रेडी कर लें दुर्गा देवी के सामने दिखाने के लिए। शांति, हार का ट्रूस। Durga Devi is already disqualifying you because of this translation, not Santi. पराजय का पताका। पराजय। अपनी पराजय का पताका रेडी कर लें दुर्गा देवी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। Now she is happy. Now she is happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री एकादशी व्रत की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। Thank you very much. Hare Krishna.